जिंदगी हर रोज इम्तिहान लेती है। ये बात अलग है कि हम रिजल्ट सिर्फ उस रोज देखते हैं जिस रोज एग्जाम देना बंद कर देते हैं। यानी रोज एग्जाम में, डेली एग्जाम में अपियर होना ही हमारी सच्ची जीत है। तो भाई जो हारेगा नहीं वो सही मायनों में जीत को क्या पहचानेगा। हार से नहीं, रुक जाने से डरो, और रुक जाना नहीं तुम कभी हार के। अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली मंडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी की? उम्मीद कर रही हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। 66622107 पर अपनी खैरियत आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा अकाउंट और FB अकाउंट है FM 107 कतर। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग होती है urdu.radio.qa पर एंड मोबाइल एप्लीकेशन इज QMC स्पेस नाउ। आप सुन रहे हैं #फिल्मी है with RJ नाजिया only on FM 107 दिल से देसी। 10:22 on the clock. Welcome back guys. आप सुन रहे हो #फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। वेल देखा जाए तो गोल्डन दाढ़ी और रेड जैकेट में ये फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। किसका? चलिए करते हैं पूरी बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, दिन का चिका आओ। तो देखो जी, अपने भाईजान यानी सलमान जी की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और इससे पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सलमान जी जो है वो कैटरीना के साथ ऑलरेडी रशा रवाना हो चुके थे। और अब भाईजान के सेट्स यानी टाइगर 3 के सेट्स से, शूटिंग से इनकी कुछ पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। देखा जाए तो साल 2012 में रिलीज हुई थी मूवी टाइगर, एक था टाइगर, और उसकी ये 3rd इंस्टॉलमेंट है। शूटिंग के दौरान जो है सलमान बिल्कुल भी पहचान में नहीं आए अपने रेड जैकेट और गोल्डन दाढ़ी में। वैसे एक चीज और बताऊं कि जैसे पिछली 2 मूवी थी यानी एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, उसमें सलमान एक रॉ एजेंट के रोल में नजर आए, तो वैसे ही इस मूवी में भी एक रॉ एजेंट के रोल में ही नजर आने वाले हैं। चलो जी, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन हाँ पहचान में नहीं आई, ये थोड़ा सा अलग बात है। वहीं थिएटर्स में थलाइवी भी कुछ खास पहचान नहीं बना पाई, जिसके बाद इसे अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात की जा रही है। जी हाँ, थलाइवी में मैं आपको बताऊं कि कंगना रनौत जो थी वो नजर आई थी अम्मा यानी जयललिता जी के रोल में। वहीं काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली 14 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी KGF चैप्टर 2। 2018 की सुपरहिट मूवी KGF चैप्टर 1 के बाद से ही चैप्टर 2 का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, और इसकी शूटिंग जो थी कोविड की वजह से काफी टल गई, जिसकी वजह से ये मूवी अब अगले साल यानी 2022 में होगी रिलीज। चलो जी, फाइनली वहीं वापस आकर बात करूंगी डॉटर के ट्रिब्यूट की, और अभी के लिए अम्मा को। चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक टेक्स। Hi, Mike, sound, talk takes. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे हो #फिल्मी है नाजिया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। 10:33 ऑन द क्लॉक। और अम्मा को याद किया और यादों को आर्ट फॉर्म में सजाया। जी हाँ, पाकिस्तानी सिंगर एक्टर नूरजहां की बेटी नाजिया इजाज ने एक आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू इस ग्रेट लेजेंडरी सिंगर को ट्रिब्यूट दिया। इससे पहले भी नाजिया ने नूरजहां जी की डेथ एनिवर्सरी पर एक एग्जीबिशन लगवाई थी, और उसका टाइटल था लव लेटर्स, और एक बार फिर से इसी तरह की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि टीवी और फिल्म एक्ट्रेस, सिंगर, आर्टिस्ट आयशा उमर लीड रोल प्ले करने वाली हैं इन द मूवी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द मोस्ट हीनियस क्रिमिनल जावेद इकबाल। ये एक सीरियल किलर की स्टोरी है जिसे लिखा है अबू अलीहा ने, और डायरेक्ट भी अबू ही से कर रहे हैं। वहीं माहिरा खान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, और इस बार वो अपने ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे की मुख्तलिफ सीन्स की वजह से ट्विटर पर छाई हुई हैं। फैंस के मिक्स्ड रिएक्शंस के बीच माहिरा ने भी कल ट्वीट करके कहा कि माना ड्रामा सीरियल्स जो हैं वो हमारी जिंदगी से ही निकलते हैं, लेकिन ये फिर भी हम जैसे नहीं, यानी हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। वेल मैं तो कहूंगी माहिरा, ऐसा तो होता ही है। ऐसे मामलों में कहाँ तक आप सफाई देंगी? पुरानी बात है कि एक शख्स से ऐसा कसूर हुआ कि वो कानून की पकड़ में आ गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, हर कोई उसे बुरा भला कह रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। उस शख्स का मुकदमा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ। आपने लोगों से कहा
कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला की कसम देता हूं, तुम में से जिसने कभी कोई गुनाह किया हो वो यहां से चला जाए। सिर्फ वही लोग इसे बुरा कह सकते हैं जिन्होंने खुद कभी कोई बुराई न की हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक एक करके सब के सब चले गए। इसीलिए हुक्म है कि जब दूसरे का ऐब मालूम हो तो अपने ऐब को मत भूलो, बल्कि उसे एक यादहानी समझो। कुरान हकीम में इरशाद है कि हर वो शख्स जो दूसरे शख्स का ऐब निकालता है, बहुत जल्द वही ऐब उसमें भी जाहिर होगा। इसलिए ऐब जोई और तानाजनी से बचना चाहिए। पैगाम ऑन FM 107 अगर 4 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस की है लिस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज अप्रूव फॉर कोविड-19 PCR टेस्टिंग अलोंग विद कोविड-19 रैपिड टेस्ट। तो टोटल देखा जाए 96 हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो लिस्ट की गई हैं MOPH की जानिब से। इनमें अल इमादी हॉस्पिटल, टर्किश हॉस्पिटल, एटलस मेडिकल सेंटर और बहुत सारे सेंटर्स हैं, 96 हैं। तो इन सब के नाम तो लेना पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा जो सेंटर्स हैं वो शामिल कर दिए गए हैं। वहीं आपको ये भी बताएं कि कतरी स्विमिंग टीम जो है उसने अचीव किए हैं 28 मेडल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 28th GCC एक्वेटिक चैंपियनशिप। जी हाँ, इस चैंपियनशिप में टोटल 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं कतरी स्विमर्स ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसी के साथ देश में यानी कंट्री में शुरा इलेक्शंस की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं और इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी गई है। इलेक्शंस जो हैं वो 2 अक्टूबर को होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि कतर्स नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज रीच्ड अ मेजर माइलस्टोन। Over 80% eligible population now fully vaccinated. Wow, that's great. इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, ध्यान रखें, अपना ख्याल करें और मास्क जरूर लगाएं। हाँ, मास्क जरूर लगाएं और एंजॉय करें। लकी अली ऑन द वोकल्स विद ओ सनम, जबरदस्त ट्रैक ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी खुदाई मूवी से। और अभी के लिए टाइम हो चुका है 11:06 और अब बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट आखिर से शुरू की तरफ। जब भी कोई लड़की देखे हे यू, वाव, आखिर से शुरू, वाव। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जो कि पर्सनली देखा जाए तो मेरी बहुत फेवरेट मूवी है। मूवी जो है वो है बिजनेस टैक्टिक्स सिखाती हुई मूवी कि कैसे आज के इस दौर में भी अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो डेडिकेशन, सच्चाई, सेल्फ स्टार्ट एंड टॉप ऑफ एवरीथिंग इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब चाहिए। तो एंड में दिखाया गया है कि किस तरह से फाइनल कंपनसेशन होता है ₹1 में। और कहा जाता है कि जब खून पसीना कागज पर छपता है तब टेबल बेड बन जाती है। ऑफिस, घर, भूख प्यास, घर बार सब कुछ छोड़कर इंसान जब दिन रात लगता है तब कहीं जाकर एक कंपनी खड़ी होती है। तो हर कंपनी की अपनी कुछ इंटरनल पॉलिसीज होती हैं और ये पॉलिसीज किसी ऑर्गेनाइजेशन को हिट या फ्लॉप करती हैं। वैसे हिट या फ्लॉप का दारोमदार सेल्समैनशिप पर भी होता है। जो चाहे तो पेन बेच दे और ना बेच सके तो कंप्यूटर भी नहीं। यानी सेल्समैन ऑफ द ईयर बनना इतना आसान नहीं होता। मूवी का एंड इस लेसन के साथ होता है कि कस्टमर इज गॉड। कस्टमर सेटिस्फैक्शन से बढ़कर कुछ भी नहीं। 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध। इस स्लोगन के साथ पॉकेट में रॉकेट लेकर एक मामूली सा सेल्समैन किस तरह से खुद अपनी कंपनी खड़ी करता है। मतलब कई सालों से वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है उन्हीं के एक्स एम्प्लॉइज को लेकर अपनी खुद की कंपनी खड़ी करता है। और होता ये सब ऐसे नहीं है, बाकायदा उसको ह्यूमिलेट करके ऑफिस से निकाला जाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसके अपने कुछ उसूल होंगे, यानी जो कंपनी वो खड़ी करेगा उसके कुछ उसूल होंगे और वो उन उसूलों पर ही चलकर अपनी कंपनी को एक कामयाब कंपनी की लिस्ट में लेकर भी जाएगा। और अल्टीमेटली उसी कंपनी का, मतलब जिस कंपनी में वो काम करता था, उसी कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी बन जाता है। कैसे एक पेंसिल बेचने से शुरुआत होती है इस सेल्समैन की और कंपनी ओनर तक का सफर ये तय करता है। तो इसी कामयाबी को बखूबी इस फिल्म में दिखाया गया है और इस कामयाबी का सिर्फ एक ही फंडा बताया गया है, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस 24/7। तो क्या आपको समझ में आती है कि मूवी है कौन सी? और हाँ, तो अगर वाकई समझ में आ गई तो 66622107 इज द नंबर। और अभी के लिए फर्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी ही मजबूत हो, वो वक्ती होती है।
जबकि थामने वाले हाथ सारी जिंदगी साथ देते हैं। मुखलिस लोग अगर रूठ जाएं तो उन्हें मनाने में देर नहीं करनी चाहिए, और बुरे लोग छोड़ जाएं तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मुखलिस लोगों का रूठना वक्ती तौर पर होता है, और बुरे लोग सिर्फ एक गलती की देर है, वो भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। याद रखिए कि इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं वो हमेशा सजा नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये नेमत के तौर पर भी आती हैं, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द जो रिश्तों नाम की मखलूक रहती है उसे आजमा सके। पैगाम on FM 107. 11:21 on the clock. Welcome back, guys. आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई अब आप लोग के मैसेजेस की तरफ बढ़ रही हूँ। इतने सारे नाम आ रहे हैं जिसमें कॉर्पोरेट, कंपनी, ये नाम तो बहुत भर भर के आपने भेजे हैं, बट नो, मूवी का नाम तो ये नहीं है। आस पास हैं आप, लेकिन अभी भी थोड़े दूर हैं। तो वो लोग जिन्होंने सही सही जवाब दे दिए हैं उनमें है जाहिद, जीशान मोहम्मद, गुरिंदर सिंह चड्डा, अलीम शेख, आफ्ताब शाहिद जी। तो बस 5 ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल सही जवाब दे पाए। वहीं बहुत सारे लोग क्लू की बात कर रहे हैं, तो चलो एक छोटा सा क्लू मैं आपको देती हूँ। इस मूवी में ना रणबीर थे, वो भी सरदार जी के रोल में, ठीक है, पगड़ी एंड ऑल दैट। अब तो आई थिंक आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। इतना बड़ा क्लू कौन देता है भाई, मैंने तो दे ही दिया। अच्छा, इसके साथ कुछ मैसेजेस भी हम शामिल करते हैं, और मैसेज है, हाय आई एम मोहम्मद निजामुद्दीन जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैम कतर में, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, झारखंड से हूँ। ओहो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, एंड मोस्ट वेलकम। और माई नेम इज व्हाट, ओके, शेख नूर जी ने भी सही जवाब दिया है। और राइट, ऑल राइट, उन्होंने कहा कि मेरा नाम आपने कैसे मिस कर दिया। ओ आई एम सो सॉरी, नाम मिस हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया शेख नूर जी ने। अच्छा जी, वहीं हमें मैसेज किया है अनवर जी ने, और सलाम कहते हैं, सभी लिसनर्स को सलाम कहते हैं, और ढेर सारी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनासर जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का। मोहम्मद यूसुफ जी ने पूछा है क्या हाल चाल है आपके, मैं बिल्कुल ठीक, उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वहीं गुलाम मुस्तफा जी ने गुड मॉर्निंग के साथ कुछ सॉन्ग्स भी ओके मुझे भेजे हैं, और ये रिक्वेस्ट है तो फॉर श्योर मैं कोशिश करूंगी कि ये जरूर प्ले कर सकूं। इसके साथ सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज है, अस्सलाम आदाब प्यारी बहन, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम और बहुत सारी दुआएं आपने भेजी हैं। ओहो, बहुत शुक्रिया भाई। और इसी के साथ अब बढ़ जाते हैं पर फिर से ये दौर ही चल रहा है कवर्स का, क्या किया जा सकता है। बट एनीवेज ये गाना है ही इतना अच्छा कि हर बार हर तरह से आप इसे एंजॉय ही करते हो फॉर श्योर। और अभी के लिए हमारे साथ जो है कॉलर जुड़ गए, चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, पहले नाम बताइए। आफ्ताब शाहिद। आफ्ताब शाहिद जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, शो सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे अच्छे से सॉन्ग। क्या बात है। और कैसा जा रहा है आपका दिन? बहुत अच्छा जा रहा है मैम। बिल्कुल, हमारी दुआ है ऐसे ही अच्छा जाए। अच्छा जी, तो आप बताएंगे कि मूवी है कौन सी? मूवी है रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। क्या बात है। वैसे ये थोड़ी ऐसी मूवी है कि जो थोड़ा समझना आसान नहीं थी, यानी इतने ज्यादा लोगों को पसंद नहीं थी, बट पता नहीं मुझे क्यों बहुत ज्यादा ये मूवी पसंद है। मैंने 2-3 बार देखी, आपने एक बार देखी इसे मिनिमम? मैं अफसोस में मैं एक दफा भी नहीं देख पाया, बस नाम मालूम था कि हाँ ये मूवी है रणबीर कपूर। ओके, एक बार भी नहीं देखी, फिर तो कुछ बनता ही नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल करूं। लेकिन हाँ, मैं कहूंगी एक बार ये मूवी जरूर देखिएगा, ठीक है? देखेंगे इस वीकेंड पे। थोड़ी अच्छी मोटिवेशनल सी है, आपको लगेगा कि कैसे बंदा जो है ना एकदम ग्राउंड से कैसे ऊपर तक पहुंचता है। और वो भी नहीं कि मतलब अनफेयर टैक्टिक्स करे, यानी चीजें अच्छी ना करे, बहुत ही फेयर, बहुत ही डेडिकेशन, ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ कैसे बिजनेस रन कर सकते हैं और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये इस मूवी में दिखाया, जो मुझे बहुत ज्यादा इनिशियली पसंद आया था। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है, बहुत अच्छा है। वेल, थैंक यू आफ्ताब जी। तो मैं आपसे सवाल तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आपके लिए एक सॉन्ग जरूर प्ले कर सकती हूँ। इसी मूवी से मिलकर एंजॉय करते हैं एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय। ओके मैम, थैंक यू। बाय। 107 पर पैगाम। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि यह जिंदगी आखिरत की खेती है। इस दुनिया में फलों को किलो के हिसाब से तोला जाता है, जवाहिरात को किरात के हिसाब से तोला जाता है, इसी तरह सोने को ग्राम के हिसाब से तोला जाता है, जबकि लोहे को टनों के हिसाब से तोला जाता है। मगर कुरान हकीम की सूरह ज़िलज़ाल में बताया गया है कि क़यामत के दिन नेकियों को ज़र्रात के हिसाब से तोला जाएगा, ताकि अहले ईमान को एक जर्रे के बराबर नेकी का भी अजर अता किया जा सके। सूरह ज़िलज़ाल में इरशाद है, जिसका तर्जुमा है,
तो जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे पालेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे पालेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी नेकी को हकीर न समझें और न किसी गुनाह को छोटा जानें। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम on FM 107। Hi sir। 7 FM 107 एक नए अंदाज में। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:54 ऑन द क्लॉक। और आज हम बात कर रहे हैं मूवी रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर की। देखो जी, 2009 की ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसे चक दे फेम डायरेक्टर शमित अमीन ने डायरेक्ट किया था। जयदीप सहानी जी की स्टोरी थी और स्टोरी एक सच्चे इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। हालांकि ये पूरा वाकया जयदीप के फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के साथ हुआ था कि कैसे उस बंदे ने ना एक मामूली सी सेल्समैनशिप से अपना सफर शुरू किया और आज एक बहुत बड़ी कंपनी रन करता है। देखा जाए तो ये कहानी कई बिजनेसमैन की होगी, लेकिन ₹1 एज कंपनसेशन इस मूवी की ओरिजिनलिटी थी। मूवी में ना कोई हीरो और ना कोई हीरोइन, सब कैरेक्टर प्ले करते आर्टिस्ट, स्पेसिफिक रोल विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह की मूवी को करना काफी चैलेंजिंग होता है, जस्ट बिकॉज मूवी कैरेक्टराइजेशन से लेकर कैरेक्टर के डायलॉग डिलीवरी तक बहुत ही ज्यादा सारी चीजें सब्जेक्टिव दिखाई देती हैं। तो रणवीर ने बताया कि टोटल उन्होंने 25 दिनों तक यानी 25 डेज तक लगातार टीम के साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ डायलॉग रीडिंग की थी। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ डायलॉग रीडिंग की थी, और वो भी एक कमरे में कुछ 8-8 घंटे की सिटिंग्स होती थी एक बार में। मतलब ये पूरी टीम बैठ जाती थी और एक बार में सिर्फ रीडिंग करते थे। ओह माय गॉड, सीरियसली कहानी जो है ना डायलॉग के सारे काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए डायलॉग से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सब कुछ मैटर करता है। वहीं आपको मैं बताऊं कि इस मूवी में गौहर खान भी थी, जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। वैसे बहुत सारे और लोगों का भी आज बर्थडे, किन किन का है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ, गौहर खान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बाकायदा गौहर खान ने अपनी फ्रेंड के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था जस्ट बिकॉज टू नो कि ऑफिस कल्चर है क्या। तो वो वहां पे कुछ 3 से 4 महीने तक ऑफिस जाती रही कि देखने के लिए कि भाई ऑफिस में क्या क्या होता है, कैसे लोग बात करते हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह का कल्चर होता है, एंड देन लेटर ऑन फिर वो सब कुछ कर पाई, अपने इस रोल में वो सारी चीजें डाल पाई। तो देखो, बड़ी मेहनत तो लगती है मूवी के बनने में और उसको आप तक पहुंचाने में, लेकिन हाँ, डायलॉग्स का मूवी में बहुत बड़ा रोल होता है। 38% in 12। गुड मॉर्निंग 39%। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:08 ऑन द क्लॉक। और चलिए करते हैं बात मौसम की। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 43 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 31%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 अगेन विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 32%। अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 30%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 62%। और मौसम के हाल चाल के बाद क्विकली जंप करते हैं अपने सेगमेंट कैच अ वेव की तरफ। Catch a wave। देसी 12:24 ऑन द क्लॉक। और ये वाला प्रिल्यूड मैंने आप लोग के लिए प्ले किया जी। तो ये प्रिल्यूड सुनने के बाद जिन लोगों ने सही सॉन्ग गेस कर लिया है उनके नाम है, उन लोगों के नाम है एक्चुअली अंबर वहीद जी, मनाजिर महमूद जी, अर्शी आजम जी, शुपोन काजी जी, अकील अहमद जी, अनवर अहमद जी, अब्दुल मन्नान जी, रियाज अली, गुलाम विकास कुमार और राकेश सिंह। तो आप सारे लोगों ने बिल्कुल सही गेस कर लिया है। वहीं पर अंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने का और बता रहे हैं कि थोड़ा सा वो लेट उठी हैं। और यस, मोहम्मद यूसुफ जी ने भी सही गेस किया है। थैंक यू, आप सभी लोगों ने जो है ना जवाब दे दिया। और वैसे मैं आपको बताऊं, आज है 23 अगस्त। आप सोचोगे इतनी जल्दी बता रही हूँ मैं, तो भाई आज की डेट है स्पेशल जस्ट बिकॉज आज है बर्थडे सायरा बानो जी का। आज है बर्थडे कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके का। जी हाँ, आज केके भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और गौहर खान का तो मैंने आपको बता ही दिया बर्थडे है। वेल, केके की बात करूं तो इनका हुनर इस तरह का है कि एज अ सिंगर इन्होंने कुछ 8 से 10 जबानों में गाने गाए हैं, फिर चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो या कन्नड़ा हो, मलयालम हो, मराठी हो, बंगाली हो, आप बस सोचो। और इन्होंने गाया है और बेशुमार हिट सॉन्ग्स जो है ना बॉलीवुड को दिए हैं। और ये सिलसिला यूं ही बादस्तूर जारी रहेगा। तो केके को बर्थडे विश करते हुए उन्हीं की आवाज में एंजॉय करते हैं अगला ट्रैक।
फुल ट्रैक वक्त हो रहा है, थोड़ा सा पहले आपसे इजाजत ले रही हूँ, बट सम रीजंस की वजह से थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ। लेकिन कल सुबह 10 बजे आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है हैशटैग फिल्मी है। अंटिल देन कीप लिसनिंग FM 107। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।